जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्लास आपकी आईसीएस फर्स्ट ईयर जो टॉपिक्स है वो चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था। प्रेजेंटेशन बाय ज़ाहर सलीम, लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 5.9 तक हमने पहले किए हुए थे मेथड सारे। आज क्वेश्चन नंबर 5.10 है और ये भी जो है पिछले क्वेश्चन से जो है वही मिलता जुलता है, सेम एज द फॉलोइंग डाटा इंडेक्स नंबर टेकिंग। अब कहते करना क्या है, तो जो नीचे डाटा दिया है अब ये टेबल है आपके पास, 3 वैल्यू इसकी प्राइस, ये वाला टेबल यानी कि जगह कम होने की वजह से उसके आगे रख दिया उन्होंने। ये वाले दोनों प्लस उठा के इसके नीचे लगा लेंगे, ये भी उठा के इसके नीचे लगा लेंगे। ये 9 नंबर्स की ईयर्स हो जाएंगे, 9 नंबर के ये प्राइस हो जाएंगे, एक टेबल बन जाएगा। मेथड वही सेम है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सिनेरियो बदले हुए उन्होंने। कहता फर्स्ट वन जो है 1930 एज अ बेस रखनी है। जो 1930 या पहली ईयर्स है उसकी जो प्राइस वैल्यू है उसे एज ए बेस रख के आपने प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, सिंपल इंडेक्स नंबर जो है। सेकंड जो है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर एज अ बेस। तो जो पहले 3 जो आपके पास साल हैं, पहले 3 ईयर्स कौन से हैं, 1930, 1931, 1932, इनकी जो प्राइस है वो एज ए बेस होनी है। तो इनकी हम पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज किस तरह निकालेंगे, सम ऑफ एक्स ओवर एन, इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे और एन पे डिवाइड कर देंगे। तो जो नंबर्स आएगा वो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, उसे हम बेस में रखेंगे। द ईयर ऑफ 1935 एज अ बेस, 1935 ईयर ये वाला ईयर है और इसकी प्राइस 10 है, इसे हम बेस रखेंगे। ये तो बेसिकली क्वेश्चन था। अब स्विच है फर्स्ट वन, पहली जो है 1930 एज अ बेस, तो बेस को हम पी नॉट कहते हैं। जो ऊपर पी एन होता है वो करंट होता है। ठीक है, पी नॉट की वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ से 1938 की प्राइस की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे पहली जो इसके अंदर कहता है इसे बेस कर दी। ये देखें, अब ये सारे एयर्स एक साइड पे कर लिए, उसकी प्राइसेस जो है इस तरह एक कॉलम बन गया। फर्स्ट वन जो है जो आप पढ़ के आए थे 1930 एज अ बेस रखनी है। तो 1930 की वैल्यू आपने देख ली टेबल में 4 है, तो ये इंडेक्स नंबर का फार्मूला आपने पढ़ा था, आई इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट। ये देखिए पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पी नॉट जो है वो बेस था, जिस तरह पीछे आपने पढ़ा ये 93 एज अ बेस फर्स्ट जो इसमें। तो पी नॉट की जगह पे आपने 4 वैल्यू लगा ली, देखें, ठीक है, बेस पी नॉट की जगह 4 वैल्यू रख ली, पी एन मल्टीप्लाई 100। पी एन आप चेंज करते जाएंगे। फर्स्ट वन में पी एन 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 4 1, 1 मल्टीप्लाई 100 तो 100। जब सेकंड का इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे तो पी एन की जगह पे 5 आ जाएगा, ये वाला 5 सीधा पी एन की जगह पे 5 डिवाइड बाय बेस फिक्स रहेगी, 4 से डिवाइड किया, जो वैल्यू आई उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। इस तरह फिर 6 को पी एन में चेंज कर लेंगे, ये पीछे भी आपने पढ़े क्वेश्चन। फिर 7 को पी एन में, फिर 8 को पी एन में, जिसका इंडेक्स नंबर निकालता जाना है उसकी वैल्यू को पी एन में रखते जाना है, 4 से डिवाइड करते जाना है, 100 से मल्टीप्लाई करते जाना है, फर्स्ट चीज़। अब सेकंड में कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर एज अ बेस। एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ फर्स्ट 3 ईयर, एवरेज किस तरह निकलती है, जितनी वैल्यूज़ की एवरेज निकालनी है उतनी वैल्यूज़ के ऊपर जमा करो, उतने नंबर से डिवाइड कर दो। पहले 3 ईयर्स की कह रहा है, तो पहले 3 ईयर्स की प्राइस कौन सी थी, 4, 5 एंड 6। यह आपने 4 + 5 + 6 आपने किया और 3 नंबर्स को जमा किया तो 3 से डिवाइड कर दें। तीनों को जमा करेंगे तो ये 15 आ रहा है, ठीक है, 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब पी नॉट जो है एज ए 5 आप बेस रख लें। ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर पी एन और पी नॉट की फार्मूला यही है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, बस पी नॉट की जगह पे क्या कर दिया हमने, बेस 5 कर दी। ठीक है, अब पहला जो प्राइस है 4 वो पी एन में आ जाएगी, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 100, तो ये फिर 5 का इंडेक्स नंबर निकालना है तो 5 पी एन की जगह पे आ जाएगा, डिवाइड। सेम वही मेथड, सारी कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। थर्ड वन में कह रहा है हमारे पास 1935 एज अ बेस। 1935 की प्राइस कितनी है, 10। ये देखें आप 1935 की पी नॉट प्राइस 10 है, तो 10 को हमने बेस रख लिया। अब पी एन
डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100। अब 10 फिक्स हो गया और इसकी प्राइस इंडेक्स निकालना है तो 4 को पी एन की जगह पर रख लिया डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, फिर 5 को पी एन की जगह पर रख लिया डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100। इस तरह एक एक वैल्यू को ऊपर रखते गए और डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते गए तो ये आपके पास इंडेक्स नंबर तीनों निकल आए। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन थे बेसिकली जो आपने इसकी प्रैक्टिस की है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती वो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ईजी है, सेम मेथड है वैसे ही जो पहले करते रहे हैं।